हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स से, वो मैं आपको यहां पढ़ाता हूं। अभी तक हम 44 क्लास कर चुके हैं, ये हमारा 45th क्लास है, ठीक है। और इसको मैथ्स मैराथन के नाम से हम इसको इस सीरीज को चला रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उसको बताते हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट और उसको किस तरह से बेसिक और मतलब कि शॉर्ट मेथड कैसे करके हम उसको दोनों तरीके से आपको हम बताते हैं कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे अगर आपको अच्छा करना है, जो भी एग्ज़ाम आपको अगस्त में होने वाले हैं सीजीएल प्रीलिम्स से रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपको इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स को बनाना सीजीएल में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो चाहे चारों सेक्शन में हो, सब में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट आगे क्लास होने वाली हो उसका आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर। बड़ा सा एक स्फीयर है जो कि 6 सेंटीमीटर का था, ओके। अब इसको छोटे छोटे स्फीयर में हम बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर का, ओके। ये कितना है ये हमें पता नहीं है, एन नंबर मान लो, ठीक है। तो हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड, ठीक है। ये कितने स्पेस बनेंगे, तो आपको पता है जब भी मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, जब भी मटेरियल की बात करते हैं तो हम उसका वॉल्यूम बराबर करते हैं। क्या करते हैं, हम उसका वॉल्यूम बराबर करते हैं। जैसे ये बड़ा वाले का, तो आप स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम, ठीक है। तो आप अगर इसका देखें तो इसका कैपिटल आर मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, ओके, ठीक है। तो यहां से अगर आर देखो तो हमारा 6 है और यहां से आर देखो तो हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि देखिए ऐसा एक तो नहीं बनेगा, ऐसा एन नंबर ऑफ एस्फीयर बनेगा, तो एन लिख लिए और वॉल्यूम छोटा वाले आर का, ठीक है। एक का जितना वॉल्यूम होगा एन का उसमें मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि एन एक्चुएट में कितने नंबर हैं, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ वॉल्यूम देखो तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब बराबर एन लिख लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम छोटे वाले का तो 4/3 इंटू पाई इंटू छोटका आर कितना है, 2, 2 का क्यूब, समझ में आया। तो 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, ओके। तो यहाँ से एन कितना आया बताइए आप, एन अगर देखोगे तो एन बराबर आ गया आपका 6 क्यूब बटा 2 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 6/2 का होल क्यूब, जानते हो ना, ठीक है। ये आपको एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3, 3 तिया 9 27। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27। मतलब क्या हो गया कि अगर 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले स्फीयर को हम मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, और अगर 2 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले स्फीयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टोटल हम 27 स्फीयर ऐसा हम 2 सेंटीमीटर वाला बना सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा स्फीयर के बारे में। अगर स्फीयर का आपको पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे हेमिस्फीयर दिया हुआ है, आधा स्फीयर, समझ गए, ये तो पूरा था, आधा है। तो अगर इस पहाड़ का बात करें तो ये होता है CSA, तो ये पूरा 4 था तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ये कैपिटल में इसका आर अगर क्या हो, रेडियस हो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला को भी हम अगर जोड़ेंगे तो TSA कितना हो जाएगा भाई, तो 2 ये और ऊपर का 1 तो 3 पाई आर स्क्वायर है ना। क्योंकि इसका भी तो ये भी तो एक सर्कल है, आर है रेडियस, तो आर पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 2 ये हो गया CSA, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 2 1 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया आपको। तो ये चीज़ें थी। और इसका अगर आप देखोगे कि मतलब वॉल्यूम की बात करूं तो ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ओके। इतना बस था स्फीयर से रिगार्डिंग, आपको इतना चीज़ें याद होनी चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझेंगे तब इस पे फिर हम बनाएंगे इसको, ओके। देखिए क्या कह रहा है, टेबल शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीज, मतलब लाख रुपीज के हिसाब से आपको बता रहा है, ठीक है। अब देखिए ओवर द ईयर्स, अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है आइटम एक्सपेंडिचर कैसा है। देखो 1998 में मेरा सैलरी कितना हुआ था, 288, ठीक है। फिर फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट कितना खर्च हुआ, 98।
बोनस 3, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिला, एनुअल एक्सपेंडिचर बता रहे हैं किसी कंपनी का, और टैक्सेस ग्रुप पे कितना देना पड़ा 83। इसी तरह से 1999 का है, फिर 2000 का है, 2001 का है, 2002 का है। ओके, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो अब आपको पूछ क्या रहे, देखिए व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का सा सेक्शन है, ये वाला है। इसका एवरेज पूछा, विच द कंपनी पेड ड्यूरिंग द पीरियड 1998 टू 2002। तो आपको क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये टोटल, इसका एवरेज बोल रहा है। तो इसको आपके क्या करना पड़ेगा, पहले तो जोड़ना पड़ेगा। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, देखते हैं। 6 4 10 6 16, 16 4 20 5 25 के 5, बाकी 2, 3 2 5 2 7 1 8 6 14, 14 6 20 3, 10 के 3 बाकी 2, 2 2 4 3 7 4 11 3 14 4 18, ये हो गया। ठीक है, बाई कितना ईयर है, 1 2 3 4 5, क्योंकि पर ईयर के हिसाब से तो एक ईयर का निकालना पड़ेगा। तो एवरेज में 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। तो ओवरऑल अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देखेंगे, अगर हमको एवरेज अमाउंट पूछ रहा है कितना, तो इतना लाख रुपीज हम बोलेंगे कि इतना लाख रुपये वो क्या कर रहा है, एवरेज ग्रुप में उसको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। समझ गए बात। ठीक है, तो ये था। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता था आपसे, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, पिछले 3 क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि आप दोनों चीज़ के लिए तैयार हो गए। पहले क्या होता था कि एक ही डीआई से आपको 4 5 क्वेश्चन पूछ डालते थे। अब क्या हो रहा है, सेपरेट डीआई रहा है सेपरेट क्वेश्चन के लिए। समझ गए, एक डीआई देता है, फिर उससे एक ही क्वेश्चन रहता है, फिर नेक्स्ट अलग तरह का डीआई देगा, फिर उससे एक क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से अब ये नया ट्रेंड आया है जो सीजीएल में पूछा जा रहा है, तब आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसको कैसे बनाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। कह रहा है कि व्हेन एन इंटीजर एन इज डिविजिबल बाय 8, कोई इंटीजर एन है जो डिविजिबल बाय 8, अगर उसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमारा रिमाइंडर 3 आता है। तो एन ऐसा कौन सा है जिसको कि मतलब अगर 8 से डिवाइड करो तो 3 बचता है। तो सबसे लोएस्ट बताओ क्या होगा। एक तो कहोगे सर कि 3 भी है, और एक अगर उससे ऊपर कहोगे तो सर कहोगे 11 भी है। 3 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में लगेगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। और अगर दूसरा भी नंबर अगर मैं बोलूँ तो 11 है जिसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। तो अब बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n-1 है। तो अब बताओ 6n-1 से क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3-1, 6 में से 1 गया 17। ओके, तो ये आ गया। नीचे वाला से भी करके देख लो, तो 6 इंटू 11-1, 66 में से 1 गया 64। ठीक है, अब बोल रहा है इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे, किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, रिमाइंडर 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, 1 बचेगा। और यहाँ से भी करके देखोगे तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो आपको इसमें कुछ वैसा एन वाला दिमाग नहीं लाना है, आपको सबसे शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा वाला होगा नंबर, लोएस्ट नंबर एक ले लेना है, जो जिसमें कि वो जो कंडीशन दिया हुआ है वो फुलफिल होता हो। चाहे 8 से दिया हुआ 11 से बोलता है तो बोलता है तो 11 3 14 मानते, अगर नहीं तो 3 ही मान लेते। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो अब चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक होता है डिविजिबिलिटी का रूल, मैं वो बता दूं थोड़ा सा। 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, 3 से क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, सॉरी सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 4 के लिए क्या है बताओ, लास्ट टू डिजिट होना चाहिए डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट 5 या फिर 0 होना चाहिए। 6 के लिए क्या है, जो 2 और 3 दोनों से हो। ठीक है, ठीक है। 7 का कुछ अलग टाइप का होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 7 में आपको एक सीरीज में बनाना पड़ता है। फिर 8 के लिए क्या होता है भाई, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आता है ना कि मतलब जैसे 2x3y, ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो आपको पूछता है कि क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए y, लोएस्ट y अगर हो तो कैसे बनाएंगे, तो वो सारा कुछ पूछा जाता है। ठीक है, 9 भी क्या होता है, सम होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 से तो जान ही रहो 0 होना चाहिए लास्ट में।
और 11 में क्या है कि अल्टरनेट नंबर, मतलब मेरा कहना है कि 1 2 3 4 5, तो ये और ये सबको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको घटा के देख लो क्या वो 11 से डिविजिबल, अगर डिविजिबल है तो वो भी डिविजिबल होगा, नहीं तो वो भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको समझ में आया, ठीक है, कि कैसे करके इसको बनाना है। तो ये सारे थे डिविजिबिलिटी वाले, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप एक चीज़ जानते हो, देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए? ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का अर्थ कितना होता है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, आप देखो एक और चीज़, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इतना तो आप जानते हो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इसमें ज़्यादा कौन है? ये 3 कॉस स्क्वायर है, यहाँ 7 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको आप सेपरेट कर लो, तो हमको 3 कॉस स्क्वायर है, 3 साइन स्क्वायर भी चाहिए, साइन स्क्वायर ए, तो बच कितना जाएगा बताओ? 4 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए बराबर 4। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? 1, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 4। तो अब यहाँ से बताओ 4 साइन स्क्वायर, मैं थोड़ा सा हर एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये 3 उधर जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा बताइए? 1/4। तो अब साइन ए कितना हो जाएगा? तो आप समझ, उधर जाके रूट बन जाएगा, अगर तो हटाएंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर? तो और ए का वैल्यू कितना होगा जब ए 1/2 होता है? तो ए का वैल्यू 30 डिग्री, कितना होगा? 30 डिग्री। समझ में आया? एक तो चीज़ ये हो गया। आपको पूछा क्या है? कॉट ए, तो ए आपका 30 डिग्री आया है, तो कॉट 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर होता है? tan 60 के बराबर। tan कितना होता है? √3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? √3। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा क्या, हम आज हम आपको थोड़ा सा वो चार्ट भी बता देते हैं कैसे करके आपको बनाना है। ये पूरा एक चार्ट लिख लो, ठीक है। से ये तो याद ही होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। ओके, चलिए अब देखते हैं साइन। साइन 0 कितना होता है? 0। 30 कितना होता है? 1/2, 1/√2, 60 √3/2, 91 होता है। ओके, ठीक है। फिर देखिए कॉस, कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, ये 1/√2, और ये कितना होता है? 1/2, और ये कितना होता है? 0। ओके, अब देखते हैं tan। tan 0 कितना होता है? 0। tan 30 कितना होता है? 1/√3। और एक चीज़ और जान लो, ये कैसे आता है? tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, इस दोनों को डिवाइड करते चल जाओ, ठीक है। इसमें इसको करोगे डिवाइड तो 1 आ जाएगा, इसको इसको करोगे तो √3 आ जाएगा, और इसको इसको करोगे तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। समझ गए? तो ये टेबल आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का जो टेबल है वो बिल्कुल आपको हमेशा एकदम जीवा पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद फिर और चीज़ें क्या होती हैं। अगर ट्रिको को अगर ब्रीफ में आपको कर दूं, तो आप ये भी जानते हो कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। ओके, इसी तरह से अगर मैं कहूँ सेक थीटा, तो वो होता है 1/cos थीटा, और अगर कॉट थीटा की बात करूँ तो वो क्या होता है? 1/tan थीटा। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ फार्मूलाज जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अलग अलग चैप्टर से लेंगे, फिर आपको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से हम भी डील कर सकते हैं। तो होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है बहुत ही वाइटल समय है। जो भी लोग एसएससी जेल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स, आप देख रहे होंगे कि मार्क्स अगर कम आ जाते हैं प्रीलिम्स में, तो हमारे लिए मेंस सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि फिर उन सब का जो प्री में जितने कम नंबर होते हैं उसका बर्डन हमें मेंस में उठाना पड़ता है। जो चीज़ मतलब हम क्यों ना इस मतलब मेरा कहने का मतलब क्यों ना हम प्री में ही बहुत अच्छा मार्क्स, एवरेज स्कोर से तो ऊपर ही आना चाहिए। मतलब आप सोच लो कि अभी आप अगर रॉ मार्क्स की मैं बात करूँ, तो 160 के नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। समझ गए? तो खासकर उसमें हेल्प कौन करेगा? मैथ, क्योंकि सीजीएल अगर निकालना है तो उसमें मैथ और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये कहाँ जाता है आपको? मेंस में, वहाँ तो 200-200 नंबर के आते हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छे से
ये करना ही होगा, हर एक चैप्टर को अच्छे से निकालना होगा, समझ गए? तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, गुड बाय।